नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में हर महीने कोई ना कोई एक बड़ा एक्सीडेंट का केस ऐसा आ जाता है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंस्ड लोग, चाहे वो अल्कोहल या फिर गांजे के इन्फ्लुएंस में हो, पैसे या पावर का भूत उन पर सवार हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करके अंधाधुंध अपने गाड़ियों को दौड़ाते हैं और सड़क पर चलने वाले कई सारे लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। रिसेंट में हुए कुछ हाईलाइटेड केसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुजरात का ये जैगुआर वाला केस हो गया, पुणे का ये पोर्शे वाला केस हो गया, गुजरात से ही मार्च में सामने आया ये स्कोडा स्लाविया वाला केस हो गया जिसमें लड़का एक्सीडेंट करके लोगों की जान लेकर भगवान का नाम चिल्लाता है बचने के लिए। देहरादून से सामने आया ये मर्सिडीज एसयूवी का केस हो गया, चंडीगढ़ से सामने आया ये पोर्शा का केस हो गया। रिसेंटली चंडीगढ़ से ही सामने आया एक और केस मैंने आपको दिखाया था जो BMW 330i और M2 के बीच में रेस के दौरान हुआ था। उसी के आसपास मैंने आपको ये लैंड रोवर डिफेंडर वाला केस दिखाया था जो गुजरात से ही सामने आया था। हालांकि इसमें किसी पर्सन का नुकसान नहीं हुआ था। इसमें गाड़ी अनकंट्रोल होकर हाई स्पीड में एक टाइल्स के शोरूम में घुस गई थी। गाड़ी एग्जैक्टली कैसे अनकंट्रोल हुई या क्या चीज़ें हुई थी वो बाद में सामने भी शायद नहीं आया था, लेकिन मौके पर जो भीड़ वहाँ पर मौजूद थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर के ऊपर गुस्सा हो गई थी। इनफैक्ट बार बार वो लोग ये भी बोल रहे थे कि तुम अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो और गालियाँ वालियाँ दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ड्राइवर को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से होश में नहीं है। अब इसका रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन इनके वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि वहाँ पर आसपास चल रहे लोगों की किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो वो इस गाड़ी के चपेट में नहीं आई थी। लेकिन भाई हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये 100 में से कहीं 1-2 केस होगा जिसमें लोग बच जाते होंगे, लेकिन 98-99% केस में लोग ही मारे जाते हैं और वो भी बेकसूर लोग। जो गाड़ी के अंदर बैठा रहता है वो तो सेफ रहता है, जो सड़क पर तमीज से चल रहा होता है, सड़क के किनारे चल रहा होता है, सड़क के किनारे अपने बाइक से चल रहा होता है, जान उन लोगों की इसमें जाती है। और भाई अभी रिसेंटली पिछले महीने ही आपने ऑडी के एक्सीडेंट का एक न्यूज़ सुना होगा जो पंजाब के लुधियाना से सामने आया था। इसे वहीं लुधियाना प्राइम न्यूज़ के एक रिपोर्टर मिस्टर अनूप कुमार जी ने मुझे शेयर किया था। इसके अलावा ये कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी पड़ा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडी सेडान से एक फॉर्मर नेशनल लेवल फुटबॉलर काफ़ी हाई स्पीड में चंडीगढ़ रोड की तरफ एक गांव के अंदर से होते हुए जा रहे होते हैं। अब ये पतली सी मोहल्ले के अंदर वाली रोड को देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि इस पर गाड़ी को बहुत ज़्यादा 20-25 किलोमीटर/आवर से ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे रोड्स पर न सिर्फ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक होता है, बल्कि इधर उधर से भी लोग काफ़ी ज़्यादा भागते रहते हैं और रोड को क्रॉस करते रहते हैं। तो ऐसे ड्यूरेशन में आपका पूरा कंट्रोल आपकी गाड़ी पर होना चाहिए। लेकिन ये ऑडी का ड्राइवर इतने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा होता है कि ये चीज़ों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जैसे ही ये इस मिनी ट्रक को क्रॉस करके आगे जाता है, वैसे इसके सामने कुछ लोग होते हैं जिसमें एक कुलचा वाला होता है जो अपने ठेले को लेकर जा रहा होता है। उसी के साथ कुछ पेडेस्ट्रियंस भी होते हैं और 2 व्हीलर भी होती है और ये गाड़ी सभी को हिट कर देती है। और भाई गाड़ी हिट करने के बाद रुकती नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में इसको भगा लिया जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है आगे चलकर गाड़ी शायद चलने की हालत में नहीं होगी तो इसको किनारे खड़ी किया जाता है और ड्राइवर अपने किसी दोस्त के साथ स्विफ्ट में बैठकर भाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में उस कुलचा सेलर की भी डेथ हो जाती है और वहीं से जा रहे गुरुद्वारा के एक प्रीस्ट की भी इसमें जान चली जाती है। अब भाई यहाँ पर ऑडी के जो ड्राइवर थे वो सिर्फ हाई स्पीड में ही गाड़ी को दौड़ा रहे थे, या ये अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे या किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, वो तो क्लियरली नहीं बोला जा सकता। लेकिन आसपास के जो लोग थे उनका ये मानना था ये किसी ना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, चाहे वो अल्कोहल के रहे हों चाहे ड्रग्स के रहे हों। और भाई वाकई में होश में रहकर कोई इस तरह से गाड़ी नहीं दौड़ा सकता है। आपके सामने जब दिख रहा है इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इतने सारे लोग चल रहे हैं, तो भी आप कैसे रोड लिमिट से 3 गुने 4 गुने या 5 गुने ज़्यादा तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को दौड़ा सकते हो। ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप कुछ सोच समझ ना पा रहे हो और आंख बंद करके बस गाड़ी दौड़ाए जा रहे हो। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और केस रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर से सामने आया, जिसे वहीं से मिस्टर विशाल पटेल जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट कल ही गुजरात के गांधीनगर में टाटा सफारी और कुछ बाइक्स और पेडेस्ट्रियंस के बीच में हुआ है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने रिसेंट में ऑडी वाला एक्सीडेंट देखा। यहाँ पर भी एक सिंगल रोड है जिस पर गाड़ियाँ और लोग आराम से चल रहे हैं, टेंशन फ्री होकर चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये कोई हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल तरीके से आराम से रोड के किनारे चल रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से ये ब्लैक कलर की टाटा सफारी आती है जिसका ड्राइवर शायद इस रोड को एक्सप्रेस वे ही समझ रहा होता है और अपने गाड़ी को 100-120+ किलोमीटर/आवर के स्पीड में दौड़ा रहा होता है। एग्जैक्टली स्पीड तो नहीं पता, लेकिन CCTV फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी। और इसी ड्यूरेशन में ड्राइवर चीज़ों को समझ नहीं पाता है और अनकंट्रोल होकर अपने सामने चल रहे कुछ पेडेस्ट्रियंस और 2 व्हीलर्स को हिट कर देता है। और भाई जैसा कि मैंने बताया इस गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी, इसीलिए ये एक्सीडेंट के बाद तुरंत रुकती भी नहीं है। जिसको इसने हिट किया होता है उनको लेकर ये काफ़ी आगे तक चली जाती है और रोड के किनारे जाकर रुकती है। अब यहाँ पर भी ड्राइवर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे या किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, वो तो एग्जैक्टली अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के मुताबिक ये नशे में थे।
हालांकि इन्होंने एक्सीडेंट से जस्ट पहले एक पेट्रोल पंप पर अपने गाड़ी में यूरिया डलवाया है और वहां पर चीजें नॉर्मल लग रही हैं। इसके बाद इन भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने अपने गाड़ी को एकदम से हवाई जहाज बना दिया और लोगों को हिट करते हुए चले गए। खैर इम्पैक्ट की वजह से गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई और जिन 2 व्हीलर्स को हिट किया था वो भी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि और लोग इंजर्ड हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो ठीक हों। बाकी बात करें टाटा सफारी की और उसके ड्राइवर की, तो ज़बरदस्त इम्पैक्ट की वजह से इसका भी फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिस वजह से गाड़ी ज़्यादा दूर तक आगे जा नहीं पाई। अगर गाड़ी सही सलामत होती तब तो ड्राइवर इसको लेकर निकल गया होता, लेकिन डैमेज की वजह से गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई, ड्राइवर बाहर उतरा और आसपास के जो लोग थे जिन्होंने इस दर्दनाक एक्सीडेंट को देखा था अपने आंखों से, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए ड्राइवर के ऊपर और ड्राइवर को वहीं पर बुरी तरह से पीट दिया है। ગાંધીનગર ખાતે સર્જાયેલ અકસ્માતમાં કાર ચાલક હિતેશ પટેલની ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર ચાલી રહી છે, કારણ કે જે પ્રકારે અકસ્માત સર્જાયો જેમાં રોષે ભરાયેલા લોકોએ તેને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો, જેમાં તે ઘાયલ થયો, કેટલીક ઈજાઓ થઈ છે, તેની સારવાર ચાલી રહી છે। સાથે જ લોકોએ हालांकि इसके तुरंत बाद ही स्पॉट पर पुलिस पहुंची है और उन्होंने किसी तरह से ड्राइवर को बचाया है और अपने गाड़ी में बैठाकर लेकर गए हैं। अब इनका मेडिकल वगैरह होना बाकी है, उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि ये अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आसपास के लोगों का ये मानना है कि ये बुरी तरह से ड्रंक थे, जो कि कहीं ना कहीं हो भी सकता है भाई, कि भाई ऐसी चीज़ें होश में रहकर तो बिल्कुल भी नहीं की जाती हैं। बाकी भाई आसपास के लोगों ने या फिर कई भीड़ ने जो ड्राइवर को पीटा है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर मारा है, क्योंकि भाई लगातार लोगों का यही सारी चीज़ें देखते देखते एकदम से दिमाग खराब हो गया है। उनको पता है भाई कि हमारे देश में कोई इतना बड़ा लॉ नहीं है जो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला पाए। पुलिस इनको लेकर जाएगी और ये कुछ महीनों में बाहर आ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही पोर्शे वाला केस। इसके अलावा भी जो केसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसे टाइट नहीं होते हैं जिसमें ड्राइवर को सालों साल जेल में रख दिया जाए। अब इन्होंने जो हरकत की है उसके लिए सालों साल तो सज़ा होनी ही चाहिए इनको। भाई 3-4 लोगों की जान लेने ना बहुत बड़ी बात होती है और ये सारी चीज़ें कोई अनजाने में नहीं होती हैं भाई। आप अगर दारू पीकर हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा ही और उसमें लोग मरेंगे ही। तो इसमें अनजान बनने वाली कोई बात ही नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जानबूझकर ही होती हैं। तो उसी तरह इसको कंसिडर करना चाहिए और इस तरह के ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, तो लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं फूटेगा ही। बाकी भाई उम्मीद करते हैं कि सवारी ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो और सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बाकी इसका जो भी अपडेट आगे आएगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको। आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।